मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेतारम् कर्मभूभृताम् ज्ञातारम् विश्वतत्त्वानाम् वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। अनंत उपकारी आस्था के आयाम चरम तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर को वंदन। प्रभु की परंपरा में विचरण करने वाली परम आदरणीय समस्त चारित्रात्माओं को वंदन। आत्म बंधुओं, सुशील माताओं एवं बहनों, श्री कर्नाटक जैन स्वाध्याय संघ बैंगलोर एवं एसएसएस जैन ट्रस्ट जयनगर के तत्वावधान में आयोजित इस विशेष कक्षा में जीवन और वर्धमान महावीर भाग 4। इस विशेष कक्षा में मैं शांतिलाल बोहरा आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। हमारी इस विशेष कक्षा के श्रृंखला में हमने जीवन को महत्वपूर्ण रखते हुए, जीवन को सामने रखते हुए इस कक्षा का आयोजन किया है। सर्वप्रथम जीवन और चिंतन की बात की थी कि हमारा चिंतन नकारात्मक न होकर के सकारात्मक होना चाहिए, क्योंकि नकारात्मक चिंतन का परिणाम हमेशा अहित कर आता है, पतन की ओर ले जाता है, जबकि सकारात्मक चिंतन का परिणाम हमेशा सार्थक होता है। जीवन को व्यावहारिक, पारिवारिक और आध्यात्मिक हर दृष्टि से उत्थान की ओर ले जाने वाला होता है। तो जीवन में हमेशा चिंतन और चिंतन के साथ ही आचरण सकारात्मक हो। दूसरी कक्षा में हमने जीवन और ध्यान की चर्चा की कि 4 ध्यान में आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान का त्याग जरूरी है और धर्म ध्यान का विशेष रूप से हमारे जीवन में उपयोग हो, जिससे हमारी सामायिक शुद्ध बने, हमारा दैनिक जीवन निर्मल बने, हमारे जीवन में समता को स्थान मिले। क्योंकि समता जहां नहीं है वहां विषमता होती है, और विषमता जहां होती है वहां जीवन का हर क्षेत्र अव्यवस्थित हो जाता है। जीवन का प्रत्येक क्षेत्र प्रतिकूलताओं से भर जाता है। इसलिए जीवन में सदा आर्त और रौद्र से बचने का प्रयास करें। फिर इसी कड़ी में महावीर जन्म कल्याणक पर्व के दिन से हमने जीवन और वर्धमान को कैसे हमारे जीवन में समायोजित करें, वर्धमान का जीवन, प्रभु महावीर का जीवन हमारे जीवन को कैसे निखार की ओर ले जाए, किस तरह से हमें प्रेरणा मिले और कैसे हम
स्व प्रेरित होकर के अपने जीवन को ऊंचाइयों की तरफ ले जाएं, तो 25 अप्रैल 2021 तीर्थंकर महावीर का 26वां जन्म कल्याणक दिवस था। उस दिन से हमने यह श्रृंखला शुरू करी, जिसके 3 चरण पूरे हो चुके हैं। आज हम इस कक्षा का चौथा और जो पार्ट है उसकी चर्चा हम करने जा रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात जो इस श्रृंखला की है वो ये है कि हम महावीर की सिर्फ जीवनी को पढ़ या सुन नहीं रहे हैं, महावीर की जीवनी का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव होना चाहिए और हम उससे प्रेरित होकर के अपने जीवन को कैसे निर्मल बनाएं, इस मुख्य दृष्टिकोण को लेकर के हम इसकी चर्चा कर रहे हैं। और तब कहा कि महावीर मात्र मानव नहीं बल्कि मानवता की मिसाल है। महावीर मात्र एक व्यक्तिगत जीवन नहीं बल्कि जीवन का आदर्श है। बंधुओं, हर व्यक्ति के जीवन में कोई न कोई एक आदर्श होता है, उसका कोई न कोई एक आइडल होता है। हमें अगर किसी को अपने जीवन का आदर्श बनाना है तो महावीर से अच्छा, महावीर से सच्चा और महावीर से उत्तम कोई आदर्श नहीं हो सकता। इसलिए महावीर का जीवन एक आदर्श है और उस आदर्श की आवश्यकता आज भी उतनी ही है जितनी आज से 2500 साल पहले थी, क्योंकि महापुरुष किसी काल के एक खंड में होते हैं। महापुरुष सार्वकालिक नहीं होते हैं, वो काल के किसी एक काल खंड में होते हैं। जैसे कि महावीर हमारे बीच में, इस संसार के बीच में 599 BC से 527 BC तक थे, अर्थात एक कालखंड था 72 वर्ष का। उस 72 वर्ष के कालखंड में महावीर हमारे इस जगत में मानव समाज के साथ थे। 72 वर्ष, उस समय के उन 72 वर्षों से पूर्व महावीर महावीर रूप में नहीं थे और उन 72 वर्षों के बाद में भी महावीर नहीं रहे। लेकिन महावीर के सिद्धांत तब भी थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। प्रत्येक काल में महावीर की आवश्यकता है। इसलिए कहा कि वर्तमान को वर्धमान की आवश्यकता है। वर्धमान ही वर्तमान के मार्गदर्शता हैं। वर्धमान से वर्तमान युग की सुरक्षा है। वर्तमान को वर्धमान की आवश्यकता है। और ये बात कल भी लागू होती थी जब कल वर्तमान था। आज वो भूत में चला गया, लेकिन जब कल वर्तमान था तो यह सिद्धांत कल भी लागू होता था। यह सिद्धांत आज भी लागू होता है कि वर्तमान को वर्धमान की आवश्यकता है। और यह सिद्धांत कल, जो आने वाला कल है, वो कल आज बन जाएगा, तब भी लागू होगा। अर्थात महापुरुष इस काल चक्र के किसी एक काल खंड में होते हैं और वो कालखंड सीमित हो सकता है। महावीर का कालखंड 72 वर्ष का था। अरिष्टनेमी भगवान का कालखंड 100 वर्ष का था, 1000 वर्ष का था। ऋषभ देव का कालखंड 84 लाख पूर्वों का था। उससे ज्यादा किसी तीर्थंकर का कालखंड नहीं होता है। तो तीर्थंकर या महापुरुष शरीर रूप से, प्रत्यक्ष रूप से अपने कालखंड तक ही रहते हैं, लेकिन महापुरुषों का जीवन का जो आदर्श है, महापुरुषों के जीवन की जो प्रेरणा है, वो किसी कालखंड में सीमित नहीं होती है।
कालखंड में सीमित थे 72 वर्ष के लिए, लेकिन महावीर के सिद्धांत कालजयी है। वो किसी कालखंड से बाधित नहीं है कि जब वो थे उन 30 वर्षों में उन्होंने उपदेश दिया, वो 30 वर्ष के लिए तो लाभदायी थे, जब वो चले गए फिर नहीं रहे, ऐसी बात। स्वयं प्रभु महावीर उत्तराध्ययन सूत्र में फरमाते हैं कि मैं अमृत काल के लिए हूं, मैं जब नहीं भी रहूंगा तब भी सैकड़ों हजारों लाखों करोड़ों वर्षों तक भी, असंख्यात काल अनंत काल तक भी मेरे सिद्धांत इस जगत में रहेंगे और उपयोगी हों। तो बंधुओं, महावीर हमारे लिए एक आदर्श है। फिर हमने महावीर के आदर्शों को उनके पूर्व जन्मों में देखा, फिर महावीर के पूर्व जन्मों के बाद उन्होंने कैसे कैसे अपने जीवन को आगे बढ़ाया, ये सारी चर्चा हमने महावीर के पूर्व जन्म के आधार पर की थी। तब जाकर के महावीर चैत्र सुदी 13 के दिन माता त्रिशला के गर्भ से महाराज सिद्धार्थ के घर आंगन में क्षत्रिय कुंड ग्राम नगर में वो जन्म लेते हैं। जन्म लेने के बाद उनका ग्रस्त जीवन चलता है। महावीर का ग्रस्त जीवन भी आदर्श है, महावीर का पूर्व जीवन भी आदर्श है, और महावीर का जो साधक जीवन है वो तो आदर्श है ही। वर्धमान महावीर ग्रस्त अवस्था में रहते हुए माता पिता की सेवा करते हैं, परिवार भावना का पालन करते हैं, और यहां तक कि अगले स्क्रिप्ट में आप देखेंगे, नेक्स्ट क्लिप के अंदर, कि वो भाई नंदीवर्धन की आज्ञा का भी उतना ही आदर के साथ पालन करते हैं जितना वो अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हैं। नंदीवर्धन के कहने से, हालांकि नंदीवर्धन ने आदेश नहीं दिया, मात्र अपनी भावना व्यक्त की थी, और भाई की भावना को मान देते हुए महावीर 2 वर्ष तक अनासक्त जीवन निर्वहन करते हुए घर परिवार में और रहते हैं। महावीर ने अपने जीवन में भारतीय संस्कृति के 4 आश्रमों का संदेश दिया। वह बचपन में ब्रह्मचर्य आश्रम में रहते हैं, युवावस्था आने पर परिवार की आज्ञा और माता पिता के मन के अनुसार वो विवाह करके गृहस्थ आश्रम का संदेश देते हैं। फिर नंदीवर्धन के भावनाओं को रखते हुए 2 वर्ष तक वो घर में रहते हुए सन्यासी जैसा जीवन जीते हैं, अनासक्त जीवन जीते हुए वे हमें वानप्रस्थ आश्रम की प्रेरणा करते हैं। और फिर वो 2 वर्ष पूरे होने के बाद यथा अवसर संसार का त्याग करके मुनि जीवन में प्रवेश करते हैं, तब वे हमें संन्यास आश्रम की प्रेरणा देते हैं। तो कहने का मतलब, महावीर ने अपने जीवन के मात्र 72 वर्षों में 4 आश्रमों का स्वयं के जीवन में प्रत्यक्ष रूप से पालन किया, और हमारे लिए वो प्रेरणा देकर के गए कि जब तक तुम्हारे कर्तव्य पालन करने हैं तब तक तुम कर्तव्यों का पालन करो। कर्तव्य पालन होते ही घर में रहते हुए वानप्रस्थ बन जाओ, जिसको आगम की भाषा में कहा गया है कि निवृत्ति ले लो। जैसे हमारे यहाँ आनंद श्रावक का जीवन आता है। आनंद श्रावक भगवान महावीर के चरणों में पहुंचते हैं, 12 व्रतों का पालन करने का संकल्प करते हैं, 14 वर्ष तक वो 12 व्रतों का पालन करते हैं। उसके बाद वो निवृत्ति ले लेते हैं। संयम नहीं लिया, दीक्षा नहीं ली, लेकिन निवृत्ति ले ली। और निवृत्ति के बाद उनके जीवन के जो आखिरी 6 वर्ष थे, उन 6 वर्षों में वो साधु न होते हुए भी साधु जैसी चर्या से जीवन चलाते थे। दीक्षा नहीं ली थी उन्होंने, लेकिन जीवन उनका
साधुचर्या जैसा हो गया, एकांत वास में चले गए, पौषधशाला में चले गए, तपस्याएं करने लगे, घर परिवार समाज और व्यवहार से प्रत्यक्ष जो उनका संबंध था, समन्वय था, उस समन्वय से, उस प्रत्यक्ष संबंध से वो अलग हो गए। वैसा ही हमारे लिए यह निर्देश है, महापुरुषों के जीवन का ये संदेश है कि जैसे ही हमारे प्रमुख कर्तव्य पूरे हो जाएं, प्रमुख कर्तव्यों को पूरा करते ही हमें निश्चित रूप से निवृत्ति की ओर चला जाना चाहिए। जैसे जैसे निवृत्ति भाव दृढ़ होगा तो फिर हम संयम भाव में भी जा सकते हैं, संयम का जीवन भी हम ले सकते हैं। तो महावीर का ग्रस्त जीवन भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा आदर्श है। और उसके बाद महावीर का जीवन, साधना का जीवन, उन्होंने दीक्षा ली। नमो सिद्धाणम कहते हुए, सिद्ध परमात्मा को वंदन करते हुए स्वयं दीक्षा ली। तीर्थंकर स्वयं संबुद्धाणम होते हैं। हम नमोत्थनम के पाठ में बोलते हैं स्वयं संबुद्धाणम, स्वयं बोध को प्राप्त करते हैं। उन्हें किसी के द्वारा, किसी गुरु के द्वारा उनको उपदेश की आवश्यकता नहीं होती, उनका जीवन इतना उच्च होता है। हाँ, यहाँ स्वयं बुद्ध होने का मतलब या गुरु की आवश्यकता नहीं होने का मतलब उसमें कोई अतिशयोक्ति की बात नहीं है। बात इतनी है कि उनका जीवन इतना निर्मल और इतना अनासक्त होता है कि वे किसी गुरु की प्रेरणा का इंतजार नहीं करते हैं। पूर्व जन्म से ही अवधि ज्ञान युक्त होते हैं, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान लेकर के वो गर्भ में आते हैं। देवलोक में भी उनके पास तीनों ज्ञान होते हैं, गर्भ काल में भी तीन ज्ञान होते हैं, और जीवन के प्रारंभ से लेकर ग्रस्त अवस्था में रहते हुए उनके पास तीन ज्ञान होते हैं। उन तीन ज्ञान के कारण से उनका जीवन इतना निर्मल और इतना अनासक्त होता है कि उन्हें व्यवहार पक्ष से किसी गुरु की आवश्यकता नहीं होती। और वैसे भी ज्ञानियों ने कहा है कि जो गुरु होते हैं वो व्यवहार के गुरु होते हैं। निश्चय में गुरु बाहर नहीं है, निश्चय में गुरु है ज्ञान। व्यवहार में गुरु है पंच महाव्रतधारी मुनिराज। और व्यवहार में तो ठीक है, व्यवहार वालों को व्यवहार के गुरु की जरूरत पड़ती है, पर जिनका ज्ञान इतना ऊंचा हो उनको व्यवहार के गुरु की जरूरत नहीं। और निश्चय में गुरु होता है ज्ञान। तो वो स्वयं तीन ज्ञान के धारक होते हैं, इसलिए वे स्वयं बोध को प्राप्त करते हैं, स्वयं संबुद्धाणम होते हैं। स्वयं बोध प्राप्त करके उन्होंने संयम ग्रहण किया, दीक्षा ग्रहण कर ली, और दीक्षा ग्रहण करने के बाद पूर्ण रूपेण आत्मनिर्भर हो गए। आत्मनिर्भरता की बात महावीर के जीवन से इतनी सचोट मिलती है। जब महावीर ने दीक्षा ग्रहण की, पहले देवलोक के इंद्र शक्रेंद्र महावीर के चरणों में उपस्थित हुए और कहा, भगवान, आपके दीर्घ साधना काल में भयंकर से भयंकर उपसर्ग और परिचय आएंगे। और इंद्र कहता है कि भगवान, मेरी यह स्वयं की भावना है कि मैं आपकी सेवा में रहूं और आपकी सेवा में रह करके आपको उपसर्गों से और परिचयों से बचा करके रखूं। महावीर कहते हैं, इंद्र, तुम्हारी भावना उज्जवल है, तुम्हारी भावना आदरणीय है, लेकिन मेरे लिए अनुकरणीय नहीं है। तुम्हारी भावनाओं का मैं सम्मान करता हूं, लेकिन तुम्हारी भावनाओं का मैं अनुकरण नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे अपने कर्मों को काटना है और अपने ही पराक्रम से काटना है, अपने ही पुरुषार्थ से काटना है। किसी का सहयोग या किसी का सहकार लेकर के साधना नहीं हो सकती।
अपने कर्मों को नहीं काटा जा सकता। यह महावीर ने आत्मनिर्भरता का संदेश दिया। मेरे कर्म अगर उदय में आए हैं तो उसे मुझे ही काटने हैं। मेरा कोई कर्तव्य है, उसे मुझे ही पालन करना है। मेरे कोई प्रतिकूलता है तो उसका समाधान मुझे ही ढूंढना है। बस ऐसा कहकर के इंद्र को विदा किया और प्रभु स्वयं मौन एवं ध्यान में तल्लीन हो गए। कहा गया है हमारे आगमों में कि महावीर ने 4 अपेक्षाओं से बात करना खुला रखा था। आहार की गवेषणा के लिए, कहीं जा रहे हैं तो रास्ते की गवेषणा करने के लिए, मार्ग पूछने के लिए, कोई आकर के प्रश्न आदि पूछ ले, आध्यात्मिक तात्विक कोई प्रश्न पूछ ले तो उसका समाधान करने के लिए। अब देखिए, इनके अतिरिक्त और कारण भी क्या हो सकता है मुनि जीवन में। आहार की गवेषणा के लिए पूछ ले, स्थान की गवेषणा के लिए पूछ ले, मार्ग की गवेषणा के लिए बात कर ले, और तत्व ज्ञान से संबंधित कोई प्रसंग उपस्थित हो तो बात कर ले। इसके अतिरिक्त 5वां कारण क्या है? साधु के लिए कोई 5वां कारण ही नहीं है जहां उनको बात करने की बात। और यही बात भाषा समिति में भी कही गई है। साधु के लिए 5 समिति और 3 घुटने की चर्चा की गई है, तो अब भाषा समिति में भी यही कहा गया है कि ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप आदि का कोई आलंबन हो तो बात करे, अन्यथा मौन रहे। तो प्रभु महावीर अपने 12.5 वर्षों के जीवन काल में, साधना काल के जीवन में लगभग लगभग प्राय मौन रहे और ध्यान साधना में रहे। जब मौन और ध्यान साधना चलती रहती है तब साधक का मन बाहर की तरफ जाता ही नहीं, अंतर में रहता है। और जब मन अंतर में रहता है तो बाहर से किसी वस्तु की आवश्यकता पड़ती नहीं। और इसलिए प्रभु मौन और ध्यान के साथ तप में आगे बढ़ते रहे। 12.5 वर्षों का काल, और 12.5 वर्षों के काल में प्रभु ने बेला, तेला, मास खमन, अर्ध मास खमन, 2 मास खमन, चातुर्मासिक 4 महीने का तप, 6 मासी 6 महीने का तप, इस तरह से तप करते रहे। और 12.5 वर्षों का पीरियड, और मात्र साधना काल में 349 बार आहार किया। मतलब 12.5 वर्षों में 1 वर्ष जितना भी उन्होंने आहार नहीं किया। कारण क्या? मौन है, ध्यान में तल्लीन है। वे ध्यान में रह करके अपनी आत्मा का, अपने आत्मा के अनाहरक स्वरूप का चिंतन करते हैं। आहार मेरा स्वभाव नहीं है। फिर भी 6 मासी तप के बाद उन्होंने पारणा किया। तीर्थंकरों का एक आदर्श होता है कि जिस काल में जितना उत्कृष्ट तप बताया गया उससे बड़ा तप वो स्वयं नहीं करते हैं। उनकी जो आत्मशक्ति थी, वो पूरे 12.5 वर्ष भी आहार नहीं करते तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आने वाले युग के लिए आदर्श उचित होना चाहिए, उस आदर्श को निभाने के लिए उन्होंने 6 मास से अधिक तप नहीं किया। क्योंकि आगमों में कहा गया है कि प्रथम तीर्थंकर के शासन काल में उत्कृष्ट 1 वर्ष का तप होता है, और अंतिम तीर्थंकर के शासन काल में उत्कृष्ट 6 मासी तप होता है। तो जैसी व्यवस्था तीर्थंकर परंपरा से चली आ रही, जो सिद्धांत चले आ रहे, उन सिद्धांतों को उन्होंने स्वयं अपने जीवन में लागू किया। तो वे मौन और ध्यान में तल्लीन रहते थे, और उनकी एकाग्रता निरंतर लक्ष्य के प्रति बनी रहती।
एक ही लक्ष्य है, मुझे अपने कर्मों की निर्जरा करके कर्मों से मुक्त बनना है, मुझे अपने आत्म स्वरूप को प्रकट करना है। इसलिए कितने भी उपसर्ग आए, कितने भी परिशह आए, दीर्घ तपस्याएं की, ध्यान और मौन में तल्लीन रहते हुए अपने लक्ष्य के प्रति निरंतर एकाग्रता रखें। बंधुओं, लक्ष्य को निर्धारित करना भी बड़ा कठिन होता है, और निर्धारित करने के बाद उसके ऊपर कदम बढ़ाना और कठिन होता है। और कदाचित कदम बढ़ा भी दिए जाएं तो जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए वहां तक निरंतर एकाग्रता रखना बहुत कठिन होता है। थोड़े समय के लिए तो हम लक्ष्य के प्रति समर्पित होकर के रह जाते हैं, लेकिन जैसे जैसे काल व्यतीत होता जाता है वैसे वैसे स्थिरता डगमगाने लगती है। प्रभु ने हमें यह संदेश दिया है कि जब तक लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाए, जब तक हम अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच जाएं, वहां तक हमारी यात्रा निरंतर रहनी चाहिए। हमारी यात्रा में कोई व्यवधान नहीं आना चाहिए और पूर्ण एकाग्रता बनी रहनी चाहिए। एकाग्रता का मतलब व्यवहार में तो हम एकाग्रता को कॉन्सेंट्रेशन, एक चित्त होना कहते हैं, लेकिन इस शब्द की गहराई में अगर जाएं तो पता चलेगा कि एकाग्रता का मतलब है जो एक लक्ष्य हमने निर्धारित किया है बस उसी को सामने रखे, एक अग्र, एक को ही आगे रखे, दूसरी किसी भी बात को, किसी भी तथ्य को उसके बीच में नहीं आने देना। उसका नाम है एकाग्रता। महावीर साधना के पक्ष में उतरे, साधना के क्षेत्र में उतरे और उनकी एकाग्रता बस साधना पर रही। कोई उपसर्ग देते हैं, कई परिशह आते हैं, उनको वो अपनी दृष्टि से देखते ही नहीं। उनकी दृष्टि न उपसर्गों पर थी, न परिशहों पर थी, न अनुकूलताओं पर थी, न प्रतिकूलताओं पर थी। उनकी दृष्टि एकमात्र लक्ष्य के ऊपर थी, मुझे मेरा कार्य करना है। इसके संदर्भ में कवि की दो पंक्तियां हैं, बहुत अच्छी हैं। कैसे हम अपने लक्ष्य पर निरंतर रहें उसके लिए कवि कहता है, हवा का काम है चलना, हवा चलती रहती है। हवा का काम है चलना, दिए का काम है जलना। हवा का काम है चलना, दिए का काम है जलना। वो अपना काम करती है, मैं अपना काम करता हूं। मतलब दीपक को रूपक बना करके ये बात कही गई है कि जैसे दीपक जब जलता है और हवा आती है बीच में, तो हवा आने पर कई बार दीपक बुझ जाता है। तो इसको रूपक बना करके, ये कुमार विश्वास की कविता है, उन्होंने ये बात कही है इसके संदर्भ में कि वो अपना काम करती है। हवा का काम चलना है, वो अपना काम करती है, वो चलेगी। अगर दीपक ये सोचे कि जब हवा रुक जाएगी तब मैं अपने जलने का या प्रकाश देने का काम करूंगा, तो ऐसा कभी नहीं होगा। वो अपना काम करती है, मैं अपना काम करता हूं। हवा का काम चलना है, वो चलती रहती है, और मेरा काम जलना है, मैं जलता रहूंगा। मैं हवा से घबरा करके बुझने वाला नहीं हूं। कहने का मतलब यह है कि जैसे साधना के मार्ग में कदम बढ़ाए, चाहे वो श्रावक धर्म की आराधना हो, साधु धर्म की आराधना हो, जब आराधना के क्षेत्र में कदम बढ़ाए तो मोह की हवा तो चलेगी। आराधना अपने ज्ञान के प्रकाश को प्रकट करना है, दीपक को जलाए रखना है।
और हवा मोह की हवा है। बार बार मोह की हवाएं चलेगी, बार बार कभी राग के परिणाम आएंगे, कभी द्वेष के परिणाम आएंगे, कभी अनुकूलताएं आएगी, प्रतिकूलताएं आएगी। लेकिन जो अपने ज्ञान रूपी दीपक के प्रकाश को, विवेक रूपी दीपक के प्रकाश को निरंतर जलाए रखेगा, वो उस अनुकूलता और प्रतिकूलता में अस्थिर नहीं होगा। तो महावीर के जीवन से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि लक्ष्य के प्रति निरंतर एकाग्रता रहनी चाहिए। उत्कृष्ट तप त्याग, उपसर्ग और परिसरों में समता की साधना, मौन और ध्यान में तल्लीनता और लक्ष्य के प्रति निरंतर एकाग्रता के साथ उन्होंने साधना के क्षेत्र में अपना कदम बढ़ाया। वो साधना करते रहे, चाहे कानों में खीले टोके गए, चाहे पांवों में खीर रांधी गई, चाहे अनार्य क्षेत्र में चले गए, लाड प्रदेश में चले गए, जहां लोग धर्म के कर्म के महत्व को नहीं जानते थे, उनको वहां चोर समझ करके पकड़ लिया गया, मारपीट की गई, उनके पीछे कुत्ते छोड़ दिए गए, पता नहीं कैसी कैसी विकट स्थितियां आई। और वे इन सारी विकट स्थितियों में सहजता बनाए रखते हैं, क्योंकि वे ज्यादातर कायोत्सर्ग में रहते थे, मौन और ध्यान में रहते थे। शरीर का उनके मन में कोई लक्ष्य नहीं था, शरीर के प्रति उनके अंतर में कोई प्रकार की जो है आसक्ति नहीं थी। और हम देखते हैं कि उनको देवताओं ने भी उपसर्ग दिए। संगम आदि देव ने, कटपूतना नाम की एक व्यंतरी देवी ने कष्ट दी, मतलब देवगति के जीवों ने भी उनको उपसर्ग और कष्ट दिए। मनुष्य गति के मानवों ने भी, मनुष्यों ने भी उनको कष्ट दिए, ग्वाले ने कानों में कीले ठोक दिए, कुछ किसानों ने उनके पांवों के अंदर आग लगा करके खीर बनाना शुरू कर लिया, और पशुओं ने भी उनको कष्ट दिए। डांस, मच्छर काटते थे, कुत्ते नोचते थे, चंड कौशिक जैसे सांप ने उनको डस लिया। तो तिर्यंच, मानव और देव, तीन गति के जीवों ने उनको उपसर्ग दी। लेकिन महावीर की करुणा हमेशा सब जीवों के प्रति वैसी ही रही। महावीर के मन में कभी भी राग द्वेष की स्थिति नहीं बनी कि शक्रेंद्र ने तो आकर के सेवा की भावना व्यक्त की और संगम ने आकर के कष्ट दिए, तो फिर संगम तो बुरा है और शक्रेंद्र अच्छा है। ऐसे परिणाम महावीर के मन में, महावीर के मानस में पैदा नहीं हुए। ये साधना है। कष्टों को सहना मात्र साधना नहीं है, कष्टों को सहना तो साधना है। ये कष्ट सहने पड़ेंगे, अपने कर्मों का उदय है, भोगने ही पड़ेंगे। किसी भी व्यक्ति के पास वो ताकत नहीं है कि वो अपने कर्मों के फल को भोगने से बच सके। नहीं बच सकता, कोई नहीं बच सकता। कर्म का उदय आएगा, कर्म भोगना पड़ेगा। कर्मों को भोगना साधना नहीं है। हम कई बार समझ लेते हैं कि कर्मों को भोग लेना साधना है, वो साधना नहीं। कर्मों के भोग के समय, प्रतिकूलता के भोग के समय, जिस समय प्रतिकूलता आती है और उन प्रतिकूलताओं में जब साधक बिना किसी मन के राग द्वेष के परिणामों को विचलित किए हुए
स्थिर रहते हैं, न राग करते हैं न द्वेष करते हैं। अपने आप को अनुकूलताओं और प्रतिकूलताओं की स्थिति में राग और द्वेष से अलग रखना, इसका नाम साधना है। ये साधना है। तो महावीर ने कभी संगम के प्रति द्वेष या रोष नहीं किया और शक्रेंद्र के प्रति कभी राग नहीं किया। इसका नाम साधना है। वे रात हो दिन हो कभी आड़ा आसन नहीं करते थे, क्योंकि निरंतर साधना करनी है। 12.5 वर्षों के दीर्घ काल में कभी महावीर ने आड़ा आसन नहीं किया। ज्यादातर वे खड़गासन में रहते थे, खड़े रह करके कायोत्सर्ग करते थे। कभी कभार विभिन्न प्रकार के आसनों से बैठते थे। कभी वो वीरासन से बैठते थे, कभी वो वज्रासन से बैठते थे, कभी वो गोदू आसन से बैठते थे। बैठते जब भी थे तो किसी विशेष आसन से ही बैठते थे। बाकी प्राय खड़े रह करके, खड़गासन में रह करके वो ध्यान और कायोत्सर्ग करते थे। कहने का मतलब, महावीर ने ये संदेश दिया कि सो जाना ये तो जीवन का लक्ष्य नहीं है। इसलिए 12.5 वर्षों में वो कभी सोए नहीं, आधा आसन किया ही नहीं। बैठे तब भी विशेष आसन को लेकर के ही बैठे, अन्यथा खड़े खड़े साधना करते रहे। और उनके संयम का जब आखिरी वर्ष चल रहा था और आखिरी वर्ष का भी जब अंतिम काल नजदीक आया, केवल ज्ञान की प्राप्ति का समय जब नजदीक आया, तब वे रिजु बालिका नदी के तट पर गोदू आसन से बैठ करके सूर्य की आतापना ले रहे थे। अब देखिए कितनी प्रतिकूलताएं। वे स्वयं गोदू आसन से बैठे हैं, काया से गोदू आसन, वचन से मौन और मन से ध्यान की गहराइयों में आगे बढ़ रहे हैं। इसके साथ द्रव्य से सूर्य की आतापना ले रहे हैं, अर्थात कर्मों को काटने के लिए उपसर्ग आवे तो अच्छी बात है, परिचय आए तो अच्छी बात है, नहीं आए तो सामने जाकर के लेकर के आए। नदी किनारे का स्थान था, द्रव्य से सूर्य की आतापना, क्षेत्र से नदी का किनारा, गांव के बाहर रिजु बालिका नदी के तट पर। वे चाहते तो नदी के किनारे में जहां ठंडी हवा आ रही ऐसे किसी पेड़ के नीचे बैठ सकते थे, लेकिन जहां से सूर्य की किरणें गिरे ऐसा स्थान देख करके आताप न लेने के लिए बैठे। काल से लगभग दिन का तीसरा प्रहर और मिति तिथि थी वैशाख शुद्धि 10वीं, और भाव से एकमात्र आत्मशुद्धि का लक्ष्य। ऐसे द्रव्य क्षेत्र काल भाव को लेकर के गोदू आसन से बैठकर वचन से मौन और मन से ध्यानस्थ धारा को आगे बढ़ाते बढ़ाते वे धर्म ध्यान से शुक्ल ध्यान में प्रवेश कर गए। और शुक्ल ध्यान की एकाग्रता जैसे आगे बढ़ी, गुणस्थान ऊपर उठते गए। जब आतापना लेना प्रारंभ किया तो 7वें गुणस्थान में थे। और फिर
ध्यान की धारा आगे बढ़ते बढ़ते 8वां गुणस्थान, 9वां गुणस्थान, 10वां गुणस्थान, और 10वें गुणस्थान से आगे बढ़ करके उन्होंने 10वें गुणस्थान के अंतिम समय में मोहनीय कर्म का संपूर्ण क्षय करके सीधे 12वें गुणस्थान में प्रवेश किया। और 12वें गुणस्थान में शुक्ल ध्यान का दूसरा चरण, 10वें गुणस्थान तक पहला चरण, 12वें गुणस्थान में दूसरा चरण, और दूसरे चरण के अंतर्गत ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय और अंतराय, इन 3 कर्मों को एक साथ क्षय करके प्रभु ने केवल ज्ञान को प्राप्त किया। ये साधना थी उनकी, 12.5 वर्षों की साधना। 12.5 वर्षों की साधना से उन्होंने सिद्धि को प्राप्त किया, केवल ज्ञान को प्राप्त किया। बंधुओं, केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाना जीवन की सर्वोत्कृष्ट उपलब्धि हो जाना है, उसके बाद कुछ बाकी नहीं रहता है, फिर तो बस मोक्ष निश्चित हो गया। जीवन के जो यात्रा के क्रम है, जीवन की यात्रा में 4 क्रम होते हैं। महावीर के जीवन के संदर्भ से हम इस 4 यात्राओं को अगर देखना चाहें तो अगली क्लिप में हम देखते हैं जीव की यात्रा। भगवान महावीर के संदर्भ से हम इसको देखते हैं, ये प्रत्येक जीव के लिए लागू होता है। अनादिकाल से जीव मिथ्या दृष्टि होता है, और वो अनंत जन्म मरण करते 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 जब उसका पुरुषार्थ जागृत होता है तब उसे सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है। हमारे जीव की पहली यात्रा अनादिकाल से सम्यक्त्व प्राप्ति की यात्रा होती है, जो महावीर के जीवन में अनादिकाल से चलते 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 नए सार के भव में आकर के उस यात्रा का उनको फल मिला, मंजिल मिल गई। पहली मंजिल सम्यक्त्व। जीव की दूसरी यात्रा होती है चरम भव तक की यात्रा। सम्यक्त प्राप्त हो जाने के बाद भी कदाचित उसी भाव में भी किसी जीव को मोक्ष प्राप्त हो सकता है, अथवा देशोन अर्ध पुद्गल परावर्तन काल तक भी संसार में रहना पड़ सकता है। तो जब तक चरम भव यानी कि अंतिम भव नहीं आ जाए वहां तक अनेक जन्म मरण होते हैं, अनंत जन्म मरण हो सकते हैं। तो सम्यक्त प्राप्ति से लेकर चरम भव के बीच में जो देव, नरक, तिर्यंच और मनुष्य के संख्यात, असंख्यात या अनंत भव भी अलग अलग जीव के लिए हो सकते हैं, महावीर के जीव के असंख्यात जन्म हुए थे। तो सम्यक्त्व का फल मिला उनको, पहली यात्रा की मंजिल उनको प्राप्त हुई नैसार के भाव में। फिर वहां से दूसरी यात्रा सम्यक्त्व, पहली यात्रा मिथ्यात्व की यात्रा थी सम्यक्त्व की ओर, और दूसरी यात्रा है सम्यक्त्व की यात्रा, सम्यक्त्व से अंतिम भाव की ओर, चरम भाव की ओर। और ये यात्रा महावीर की लगभग 1 करोड़ा करोड़ी सागरोपम जितने काल से भी अधिक काल में पूरी हुई। और महावीर वर्धमान के रूप में क्षत्रिय कुंड ग्राम में जन्म लेते हैं, चरम भव की यात्रा। ये दूसरी यात्रा हुई। फिर चरम भव में साधना करके कैवल्य की यात्रा, तीसरी यात्रा होती है जीव की, चरम भव में साधना से कैवल्य की यात्रा। महावीर को यह यात्रा करने में लगभग 42 वर्ष लगे। 30 वर्ष लगभग ग्रस्त जीवन में और 12.5 वर्ष साधना जीवन में। इस तरह से चरम भव से कैवल्य की यात्रा में महावीर को 42 वर्ष लगे। किसी को कम लग सकते हैं, किसी को ज्यादा लग सकते हैं। ये तीसरी यात्रा, और तीसरी यात्रा का फल या मंजिल के रूप में उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई, तीर्थंकरत्व की प्राप्ति हो गई। और चौथी यात्रा होती है कैवल्य से निर्वाण की यात्रा। इस यात्रा में महावीर को 30 वर्ष लगे। महावीर को 42 वर्ष की वय में, 42 वर्ष की आयु में केवल ज्ञान का प्रादुर्भाव हुआ, केवल ज्ञान प्रकट हुआ उनको। और फिर कैवल्य से निर्वाण तक की यात्रा अर्थात मोक्ष जाने के लिए उनको 30 वर्ष का समय लगा, केवली पर्याय का 30 वर्ष का। और फिर उनकी कैवल्य से निर्वाण की यात्रा हुई और महावीर सिद्ध महावीर बन गए।
अनादिकाल से महावीर मिथ्या दृष्टि जीव थे। अनंत काल की यात्रा करके महावीर सम्यक्ति बने नए सार के भव में। फिर अनेक जन्म मरण मुख्य 27 भव और छोटे बड़े असंख्यात भव करके महावीर वर्धमान बने। वर्धमान के भाव में उन्होंने ग्रस्त जीवन को पूरा करने के बाद साधना प्रारंभ की और 12.5 वर्ष की साधना से उनको केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। वो तीर्थंकर महावीर बने और उसके बाद 30 वर्ष तक निष्प्रिय भाव से जगत के कल्याण के लिए उपदेश देते हुए, जगत के कल्याण की मनोभावना से भव्य जीवों को मोक्ष मार्ग बताते हुए 30 वर्ष तक उन्होंने अपनी चौथी यात्रा चालू रखी और चौथी यात्रा के पूर्ण होते ही उनको सिद्धत्व का फल मिल गया, मंजिल मिल गई। ये अंतिम मंजिल है। मोक्ष प्राप्ति के बाद कुछ शेष नहीं रह जाता, इसलिए कहते हैं कृत कृत्य हो गए। तो महावीर 3 वर्षों तक हमने 3 यात्राओं का परिचय लिया। अनादिकाल से नए सार के भव को जाना, नए सार के भव के बाद पूर्व जन्मों को जाना, फिर भगवान की साधना काल और ग्रस्त जीवन को जाना। चौथी जो उनकी यात्रा थी केवल्य यात्रा से निर्वाण की यात्रा, चौथी यात्रा सिद्धत्व की यात्रा। इन 30 वर्षों में प्रभु ने निष्प्रिय भाव से उपदेश दिया। वैशाख सुदी 10वीं के दिन प्रभु को कैवल्य की प्राप्ति हुई और जैसा कि अभी हमने चर्चा की, समय था लगभग तीसरा प्रहर का अंतिम हिस्सा, चौथा प्रहर प्रारंभ हो रहा था। प्रथम देशना भी प्रभु की वहीं पर हुई। प्रभु ने प्रथम देशना दी, परंतु कहते हैं कि अछेरा हुआ। प्रभु की देशना को, प्रथम देशना को अभावित परिषदा कहा गया है। अर्थात प्रथम देशना में किसी भी व्यक्ति ने व्रत पचखान ग्रहण नहीं किया। कहीं ऐसा वर्णन आता है कि मनुष्य कोई उपस्थित थे ही नहीं, मात्र देवगण आए थे और देवता व्रत पचखान ले नहीं सकते हैं। कहीं कहीं कुछ आचार्य का ऐसा भी मानना है कि हो सकता है कुछ मनुष्य आए भी हों, परंतु व्रत पचखान किसी ने नहीं लिया। आए वैशाख सुदी 10वीं के दिन थी, किसी ने भी व्रत पचखान नहीं लिया, तीर्थ की स्थापना नहीं हुई। उसका अगला दिन वैशाख शुक्ला एकादश और संयोग से आज वही तिथि है। आज हमारे वर्तमान तीर्थ की स्थापना का दिवस है। वैशाख शुक्ल एकादशी प्रभु महावीर ने पावा नगरी भी कहते हैं, सामान्य रूप से पावापुरी नाम से ज्यादा प्रसिद्ध है। पावापुरी नगर के अंदर प्रभु का दूसरा समोसरण हुआ, दूसरी देशना हुई और फलित होने अभावित परिषदा रही। तो ये दूसरी परिषदा में प्रभु ने उपदेश दिया। उसी देशना के अंतर्गत इंद्रभूति आदि 11 पंडितों की दीक्षा हुई जो गणधर बने थे। ये संयोग की बात है, महावीर पावापुरी में समवस्त्रित हुए, देवताओं ने समोसरण की रचना की, देवों के विमान आने लगे। उसी के बीच में इंद्रभूति जो उस युग के बहुत बड़े पंडित थे, विद्वान थे, वेदों के ज्ञाता थे, और उनका एक बहुत बड़ा यज्ञ भी उसी दिन वहां पावापुरी नगरी के अंदर हो रहा था। इंद्रभूति ये समझते थे कि मेरे जैसा विद्वान
ज्ञानी पंडित इस दुनिया में, इस देश में, इस नगर में, इस क्षेत्र में कोई नहीं है। और जब देव विमान आ रहे थे तो उनको लगा कि मेरे यज्ञ से प्रभावित होकर के देवगण आ रहे हैं, पर देवगण आगे निकल गए, विमान आगे निकल गए, और विमान पहुंच रहे थे महावीर की सभा में, महावीर के समोसा। इंद्रभूति को बड़ा झटका लगा, ये कौन आ गया है जो देवता मेरे यज्ञ को छोड़कर कहीं और जा रहे हैं। अभी जाता हूं और इस महावीर नाम के व्यक्ति को परास्त करके अपनी महत्ता, अपना ध्वज लहराता हूं। इंद्रभूति अहंकार करके महावीर को हराने के लिए गए थे, और हम सब इस बात को जानते हैं कि अहंकार किसी का नहीं। जैसे ही गौतम वहां उपस्थित हुए, समोसरण की छटा देखते ही प्रभावित तो हो गए, फिर भी अहंकार नहीं छूटा, अकड़ करके ही अंदर गए। महावीर ने संबोधित किया, गौतम। को लगा कि मेरा नाम भी जानते हैं, इसका मतलब कुछ विशेष ज्ञान होगा। फिर लगा कि नहीं, मैं इतना प्रसिद्ध व्यक्ति हूं, मेरा नाम तो हर कोई जानता है। कहते हैं गौतम के मन में जब तक वो महावीर के प्रति समर्पित नहीं हुए, वहां तक आत्मा के संदर्भ में कुछ संदेह था। तब अगले ही क्षण में महावीर ने गौतम को संबोधित करते हुए कहा कि गौतम, तुम वेद वाक्यों का सही अर्थ नहीं समझ पाए, इसलिए तुम्हें आत्मा के संदर्भ में, आत्मा के अस्तित्व के संदर्भ में तुम्हारे मन में शंका है। तुम अपने शंका को निर्मूल कर दो। और महावीर के शब्दों का ऐसा प्रभाव हुआ कि गौतम समर्पित हो गए, और फिर जीवन भर गौतम जैसी विनयशीलता, आज्ञाकारिता, सेवा भावना, समर्पण इतिहास के पन्नों पर दूसरा नहीं मिलेगा। ये गौतम का जीवन हमें इस बात की प्रेरणा करता है कि कितने भी बड़े हो जाओ, जब तक छद्मस्त हो, अधूरे हो, और किसी बात का अहंकार मत करो। अहंकार पालेंगे वहां तक उपलब्धि नहीं होगी। गौतम के मन में अहंकार था, उनको आत्मा के अस्तित्व के संदर्भ में उपलब्धि नहीं हुई, और जैसे ही वो समर्पित हो गए महावीर के प्रति, आत्म अस्तित्व का उनको बोध हो गया। और फिर धीरे 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 करके 11 ही पंडित वहां उपस्थित हो गए, और उनके साथ 4400 उनके शिष्य थे। 11 गौतम आदि गणधार, 4400 निकले आलार। 11 पंडितों के साथ 4400 शिष्य भी प्रभु के चरणों में समर्पित हो गए। भगवान ने उनको दीक्षा प्रदान की। चंदन बाला आदि अनेक महिलाओं ने प्रभु से संयम ग्रहण किए, और कई महानुभावों ने और माता बहनों ने श्रावक व्रत अंगीकार किए। तब जाकर के तीर्थ की स्थापना हुई। साधु, साध्वी, श्रावक और श्राविका, इन 4 रूपों में तीर्थ की स्थापना करके वर्धमान महावीर बने, और महावीर तीर्थंकर बन गए। और तीर्थंकर बनने के बाद उन्होंने 30 वर्षों तक उपदेश दिया। प्रभु के उपदेश इतने हैं, हम जिंदगी भर पढ़े, जिंदगी भर उनकी विवेचना करें, हमारा जीवन छोटा पड़ जाएगा। पर महावीर के उपदेशों का विवेचन कभी पूरा नहीं हो सकता। मात्र हमको संक्षिप्त में कि महावीर ने मुख्य उपदेश दिए, अहिंसा, संयम, तप। धम्मो मंगलम उक्थम अहिंसा संयमो तवो देवावी तम नमन संति जस धम्मे सयाम। प्रभु ने अहिंसा को सामने रख करके अहिंसा, संयम और तप का उपदेश दिया। अहिंसा, अपरिग्रह और अनेकांतवाद का सिद्धांत दिया। ज्ञान, दर्शन और चारित्र की आराधना की प्रेरणा की।
संक्षिप्त में इन 3 चीजों में प्रभु के संपूर्ण 30 वर्षों के उपदेशों का सार इन 3 शब्दों में आ जाता है। अहिंसा, संयम, तप। अहिंसा, अपरिग्रह और अनेकांत, ज्ञान, दर्शन और चारित्र, इनमें सर्वस्व समाहित है। इनका विवेचन पूरे जीवन भी किया जाए, अध्ययन किया जाए, अध्यापन किया जाए, कथन किया जाए या श्रवण किया जाए, जीवन कम पड़ेगा, शब्द कम पड़ जाएंगे, पर इनकी विवेचना पूरी नहीं हो सकती। प्रभु ने संदेश दिया, जियो और जीने दो। प्रत्येक प्राणी जीवन की चाहना करता है, प्रत्येक प्राणी को उसका जीवन प्रिय है। अतः किसी भी जीव को कष्ट ना पहुंचाए। तब प्रभु कहते हैं जियो और जीने दो। प्रभु एक बात और फरमाते हैं, पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। और सबसे बड़ी बात कहते हैं, माहणो माहणो, किसी जीव का हनन मत करो, हनन मत करो। ऐसे उन उपदेश और उनके संदेश हमारे जीवन के लिए, ये तो शब्द हैं। हमने जो महावीर का जीवन पिछली 4 कक्षाओं से जो हम उनके जीवन को समझ रहे हैं, उनके जीवन में ही ये उपदेश है। अहिंसा उनके जीवन में है, संयम उनके जीवन में है, तप उनके जीवन में है, सिद्धांत के रूप में अहिंसा, अपरिग्रह, अनेकांतवाद उनके जीवन में है, ज्ञान, दर्शन और चारित्र उनके जीवन में है। जो वो कह रहे हैं वो कहना नहीं है, वो उन्होंने करके बताया है। तो ये महावीर का तीर्थंकर जीवन का उपदेश था। वैशाख शुक्ला एकादशी को तीर्थ की स्थापना की, पहली देशना उनकी अभावित रही। वर्धमान का जो तीर्थंकर जीवन अगले क्लिप में हम देखेंगे, तो पहली देशना अभावित रही। दूसरी देशना में इंद्रभूत गौतम आदि को प्रतिबोध दिया, तीर्थ की स्थापना की, जन साधारण को लाभ हो, इस लक्ष्य को लेकर के प्रभु ने अर्धमागधी भाषा में उपदेश दिया। हाँ, उन्होंने अपनी विद्वत्ता का प्रयोग नहीं किया, बल्कि सरल भाषा में उपदेश दिया कि जिसको सामान्य से सामान्य मानव, जन साधारण उसको समझ सके, अनपढ़ गवार भी जिसको समझ सके, ऐसी दृष्टि रख करके उन्होंने अर्धमागधी भाषा में, प्राकृत भाषा मूल है, प्राकृत भाषा के अनेक भेद उपभेद हैं, उसमें एक उपभेद है अर्धमागधी प्राकृत। तो प्रभु ने अर्धमागधी प्राकृत भाषा में उपदेश दिए, और उनके उपदेश का लक्ष्य एक ही था, कर्म मुक्ति प्राप्ति। बस अपने कर्मों को काटो, जन्म मरण के इस चक्र से मुक्त हो जाओ, और मुक्त होकर के अनंत सुखों में लीन बनने के लिए मोक्ष को प्राप्त करो। इस लक्ष्य को लेकर के प्रभु ने पूर्ण निष्प्रिय भाव से वर्षों तक उपदेश दिया, और 30 वर्षों के उपदेश के बाद वापिस कार्तिक की अमावस्या की रात्रि में वही पावापुरी, जिस पावापुरी में उनका पहला उपदेश और जीवन का दूसरा उपदेश, जहां तीर्थ की स्थापना हुई थी, पहली देशना अभावित रही, दूसरी देशना उसी पावापुरी नगरी में, और अंतिम समोसरण भी उसी पावापुरी नगरी में कार्तिक अमावस्या के दिन हस्तिपाल राजा की रज्जुक सभा में उन्होंने अपना अंतिम उपदेश 2 दिन तक लगातार उपदेश दिया, बेले की तप के साथ में। और फिर 13वें गुणस्थान से अयोग साधना करके, योगों का निरोध करके, अयोग दशा प्राप्त करके 14वें गुणस्थान को प्राप्त किया। और 14वें गुणस्थान में बहुत अल्प समय होता है, 5 लघु अक्षर जितना, और उसके बाद उन्होंने हमेशा हमेशा के लिए इस संसार को और अपने देह को त्याग करके कर्म मुक्त, देह मुक्त, भव मुक्त और संसार मुक्त होकर के अनंत काल के लिए अनंत सिद्धों के बीच में अनंत सुखों में तल्लीन होकर के मोक्ष में अपना स्थान प्राप्त कर लिया। ये है महावीर के जीवन की यात्रा, जो अनादिकाल से प्रारंभ होती है और होते होते आते आते अनंत में विलीन हो जाती है, अनंत सुखों में विलीन हो जाती है। हमारा जीवन भी ऐसा बने, हम भी महावीर के जीवन से प्रेरणा लेकर के
महावीर के उपदेशों से प्रेरणा लेकर के, महावीर के सिद्धांतों से प्रेरणा लेकर के हम भी एक दिन अनंत सुखों में तल्लीन बन जाए। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं इस कक्षा को विराम देता हूँ। मेरे बोलने में कहीं कोई स्खल ना हुई हो तो उसके लिए मिच्छामि दुक्कडम करते हुए आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। मंगल पाठ होने से पहले दो विशेष सूचनाएं। पहली सूचना, युवाचार्य महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब ने आज एक संदेश दिया है कि आज तीर्थ स्थापना का दिवस है। प्रत्येक जैन साधक को, श्रावक श्राविका को, बालक सभी को कम से कम एक सामायिक आज अवश्य करनी है। तो अभी तो हमारी कक्षा साधनों पर चल रही थी, इस समय हम सामायिक नहीं कर सकते हैं। तो ये कार्य पूरा होने के बाद आज दिन भर में जब भी समय मिले एक सामायिक करें। जैन युवा संगठन ने भी 2 सामायिक के लिए प्रेरणा दी, तो जरूर 1 सामायिक, 2 सामायिक के आग तक जो भी हम कर सकें आज तीर्थ की स्थापना दिवस में अवश्य। दूसरी विशेष सूचना, हमारे वरिष्ठ स्वाध्यायी सुश्रावक जो लगभग हमारी प्रत्येक कक्षा में हमारे साथ में रहते थे, कर्नाटक स्वाध्याय संघ के ट्रस्टी भी थे, वरिष्ठ स्वाध्यायी थे, सुश्रावक श्रीमान ए शांतिलाल जी बोहरा, वीरपुरम बैंगलोर, जो पहले लंबे समय तक अमेरिका में थे। वहीं कर्म क्षेत्र उनका अमेरिका रहा और धर्म क्षेत्र उनका बैंगलोर रहा। तो उनका देहावसान 15-21 को रात्रि में 11 बजे हो गया था। उसी कारण से हमारी पिछले रविवार की कक्षा हमने स्थगित रखी थी। उनके प्रति हम कर्नाटक स्वाध्याय संघ की ओर से, जयनगर संघ की ओर से और हम सभी स्वाध्यायी बंधु बहनों की ओर से हम उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। उनकी आत्मा की अनंत सुख, चिर शांति में उनको प्राप्त हो, उसकी हम मनोभावना करते हैं। शीघ्र वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, ऐसी भावना करते हैं। तो इनके प्रति हम एक लोगस्य के पाठ के द्वारा हम श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। साथ ही परिवारजनों के प्रति हम धर्म संदेश व्यक्त करते हैं कि परिवार में भी सभी सदस्य, श्राविका जी, शारदा बाई और तीनों पुत्रगण, सुमन जी, संजय जी, सैजल जी, सब पूरा परिवार, बहुएं, पोते पोती धार्मिक संस्कारों से ओतप्रोत हैं। तो उनके प्रति हम धर्म संदेश करते हैं और उनसे ये निवेदन करते हैं कि वो सभी भी पहले से भी स्वाध्याय संघ के प्रति, जयनगर संघ के प्रति और धर्म संघ के प्रति जुड़े हुए हैं। तो जिन शासन की सेवा में वो सदा अग्रणी रहें और धर्म आराधना में सदा जुड़े रहें, ऐसी हम भावना व्यक्त करते हुए एक लोगस का हम चिंतन करेंगे। अपने अपने मन में एक लोगस का चिंतन। नमो अरिहंताणम। पुनः हम श्री शांतिलाल जी के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और परिवार के प्रति धर्म संदेश प्रेषित करते हैं। जयनगर संघ से या स्वाध्याय संघ से और भी कोई महानुभाव अपनी बात रखना चाहे तो एक एक, दो दो सेंटेंस में, ज्यादा लंबा हम नहीं करेंगे, समय की अपनी मर्यादा है। पर जो भी अगर अपनी भावना रखना चाहे तो रख सकते हैं। उसके बाद मंगल पाठ। जी गुरु जी, आदरणीय श्री स्वाध्याय बंधु एवं गुरु जी, शांतिलाल जी और का जयनगर संघ में रोजाना आना रहते थे और रोजाना हर क्लास तकरीबन 7-8 साल से वो रोजाना आते थे और स्वाध्याय करते थे और सुरेश जी के साथ में हर बार स्वाध्याय में जाते थे। मैं उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और उनके परिवार को ये आशा करता हूँ कि वो भी जयनगर संघ से जुड़ेंगे। ये मेरी उनके प्रति श्रद्धांजलि है। आदर जय चिन्ह। और भी कोई बंधु अगर अपनी बात रखना चाहे।
तो 2-4 मिनट का हम समय लेंगे। पद्मशार है तो बोल। जयनगर संघ की ओर से वहां के अध्यक्ष दीपचंद जी बंसाली ने अपनी भावना व्यक्त की। थोड़ा सा उनका जीवन परिचय हमको मिल जाए। लगभग मुझे जहां तक याद है 1998 में प्रमोद सुधा जी महाराज साहब का चातुर्मास चिकपेट स्थानक में था, और उस समय शांतिलाल शाह अमेरिका से उन्हीं दिनों बैंगलोर पधारे थे परिवार के साथ, और वहां वे प्रवचन में आते थे। तो वहां से कुंदनमल जी भंडारी की प्रेरणा से, हाँ, हमारे वरिष्ठ स्वाध्यायी कुंदनमल जी भंडारी, जो अब वो भी हमारे बीच में नहीं है, उनकी प्रेरणा से शांतिलाल जी का कर्नाटक स्वाध्याय संघ से जुड़ना हुआ। और सबसे पहला 1999 के अंदर, 1999 के पर्व पर्यूषण मनाने के लिए सबसे पहली बार मंडिया सेवा देने के लिए पधारना हुआ, जब मेरा भी उनके साथ सहयोग रहा। पहली पर्यूषण पर्वाराधना सेवा मंडिया में, जिनका मुझे भी उनके चरणों में रहने का उस समय अवसर मिला था, पहली वो थी। और उसके बाद लगभग 20-22 वर्षों में वो अनेक बार पर्यूषण सेवा में रहे, और प्रत्येक कार्यों में, स्वाध्याय संबंधी प्रत्येक कार्यों में वो अग्रणी रहे। अभी 2 साल पहले ही तत्वार्थ सूत्र की पुस्तक, जिस पर अभी स्वाध्याय संघ का प्रश्न पत्र लगभग 1 साल से चल रहा है, तो उसकी जो प्रकाशन व्यवस्था थी, उस व्यवस्था को भी शांतिलाल जी साहब बोहरा ने अग्रणी होकर के उनकी टीम में, उनके साथ सुरेश चंद्र जी गुलेच्छा, शांतिलाल जी सालेचा और सुरेश चंद्र जी भंडारी टीम ने मिल करके पूरा काम किया, पर अग्रणी शांतिलाल जी बोहरा रहे। तो उनकी सेवाओं का हम कहीं पर भी मतलब जो है कितना भी उनसे प्रेरणा लें, कितनी भी उनकी सेवाओं का बखान करें, उनकी सेवाएं बहुत रही थी। समय की अपनी स्थिति है। मैं इन सब बातों के साथ अपने शब्दों को विराम देता हूं। मंगल पाठ के साथ हमारी कक्षा पूर्ण होगी, गुरुदेव की आज्ञा से, बड़े श्रावकों की आज्ञा से। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली प्रणतोधमो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा अरिहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवली प्रणतोधमो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली प्रणतम धम्मम शरणं पवज्जामि। अरिहंतों का शरणा, सिद्धों का शरणा, साधु जी का शरणा, केवली पुरुपित दया धर्म का शरणा। चार शरणा दुर्गति हरना और न शरणा कोई, जो भव्य प्राणी आदरे तो अक्षय अमर पद होय। श्रवण भगवान महावीर स्वामी की जय। सादर जय जिनेन्द्र।